नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। 17 में क्या बोला है बेटा? ए पर्सन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर। ठीक है, और इक्वेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे, है ना। तो इक्वेटर का मतलब आई थिंक आपको पता है कि इक्वेटर हम लोग किसको बोलते हैं। तो अगर ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब यहाँ पे टिल्ट वाला जो कंडीशन है वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे जब तक मेंशन ना करते आपको वो वाला सिचुएशन कंसीडर नहीं करना है। आपको सिंपली क्या लेना है, इसी तरह से लेना है कि ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और इक्वेटर आपको कहाँ पे होता है? तो आंसर इज यहाँ पे। ये जो रीजन है पूरा, ये रीजन पूरा क्या है? इक्वेटोरियल जोन। ये एक तरह का सर्कुलर रीजन है ना। तो यहाँ पे ये जो रीजन है ये इक्वेटर। तो बोल रहा है एक पर्सन यहाँ पे इस इक्वेटर पे खड़ा है ना। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, यहाँ से साइड व्यू देख रहा हूँ मैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पर्सन है यहाँ पे, जैसे कि आप और हम खड़ा रहते हैं, है ना। तो ये आपको इसी तरह से दिखता है। तो बोला है क्या यहाँ पे, अब आप रियलिटी में सोचो क्या कर रहे हो। सर्कुलर सर्कल में घूम रहे हो, है ना। मतलब उसी का एक डिफरेंट डायग्राम बनाया मैंने। तो रियलिटी में क्या कर रहा है मतलब इसको आप घुमा दो सिंपली, है ना। तो रियलिटी में आप इस तरह से घूम रहे हो, ठीक है। ये इस तरह से सर्कल में, अगर अर्थ मान लो इस तरह से रोटेट कर रहा है ना। ये मैंने किधर से देख रहा हूँ? ये इस साइड से दिख रहा हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब मैंने डायग्राम को पूरा क्या किया, टिल्ट कर दिया 90 डिग्री से, रोटेट कर दिया इस तरह से। तो ये आपको सिचुएशन कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि थोड़ा सा आसान होगा एनालाइज करने में, है ना। बोला क्या, वाई व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग। मतलब बैलेंस रीडिंग की बात कर रहा हूं। मतलब आप सिंपली यहाँ पे कोई मशीन है ना, जो कि आपकी वेट को मेजर करता है, आप उस पर खड़े हो, ठीक है। तो ये हो गया मशीन, हो गई वेइंग मशीन, ठीक है। आप इस पे खड़े हो, तो ये जो रीडिंग बताएगा कुछ ना कुछ वाई व्हाट फ्रैक्शन इज लेस देन हिज ट्रू वेट। तो ट्रू वेट से क्या ये कम बताएगा या नहीं? तो रोटेशन के कारण तो इफेक्ट होता है ना। ट्रू वेट जो हम लोग जो बोलते हैं, है ना, वो उसमें क्या करते हैं, रोटेशन के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते। तो वो जो वेट होता है वो अलग होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना है, अगर रोटेशन के इफेक्ट को भी कंसिडर करें तो एक्चुअली में क्या होगा, वो कुछ डिफरेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि यहाँ पे जो हम लोग अपने ऊपर जो फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे कौन सा फोर्सेस लग रहा है, एन लग रहा है, और एक एम जी लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एम जी, ये हो गया एन। ये दो फोर्सेस लगाते हैं। और अभी तक जितने भी सवाल हमने किए हैं उन सब में से किसी में भी हमने रोटेशन वाला केस कंसिडर ही नहीं किया था। कंसिडर किया था क्या? नहीं। हमने डायरेक्टली क्या लिखा था, सिंपली लिखते थे क्या डायरेक्टली, एन इक्वल टू क्या लिखते थे, एम जी लिखते थे। एन इक्वल टू हमेशा क्या लिखते थे, एम जी लिखते थे। बट रियलिटी में अगर रोटेशन कंसिडर किया जाए तो एन इज नॉट इक्वल टू एम जी। एन कभी एम जी के इक्वल होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सर हम लोग गड़बड़ी किए कि एन एम जी के इक्वल लिखते थे, तो कुछ ना कुछ तो एरर आता था। तो वो एरर जो है बहुत ही कम आता था, इसलिए हम ऐसा लिख पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग बोलते हैं अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं रियलिटी में। ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है, क्योंकि आप अगर अर्थ पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो तो रियलिटी में आप सर्कल में घूम रहे हो। और अगर कोई भी ऑब्जर्वर सर्कल में घूमे तो उसके पास एक्सेलरेशन आएगा ही। स्ट्रेट पाथ पे अगर चले तब तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर कोई सर्कल में घूमे तो उसके पास तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो रियलिटी में अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल, तो आपको क्या लिखना चाहिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हैं इसको। और इसके बाद सारा कंडीशन अभी तक जो भी था वो हम लोगों ने सॉल्व किया। तो सर अब यहाँ पे क्या होगा? तो अब आप सोचो यहाँ पे क्या होगा सिचुएशन। अब देखो यहीं इसी को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब आपको समझ में आएगा क्लियरली। एन बेटा मैं इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड, और एम जी किधर लगाऊंगा मैं, इधर, ठीक है। देखो अब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा, कितना होगा बताओ, एम जी माइनस एन। सर्कल में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एम जी माइनस एन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एन दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर
या mv²/r भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो एरर आ रहा है, सोचिए एरर कितने का आ रहा है, तो यही तो एरर है रियलिटी में। एरर का मतलब क्या हुआ, ट्रू वेट कौन सा था, आप हमेशा mg लिखने की आदत डाल चुके हो, ट्रू वेट जो है ना, तो ट्रू वेट और जबकि n इक्वल टू mg, बट n रियलिटी में डिफरेंट हो जाएगा इस कंडीशन में, है ना। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, mg माइनस n का। तो यही जो डिफरेंस है mg माइनस n का, तो यही इतना से ही आपका क्या हो जाएगा, वेट कम आ जाएगा, लेस आ जाएगा। बट आपको फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रीडिंग जो होगा, रीडिंग विल बी m ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन एक्चुअल रीडिंग। एक्चुअल जो हम लोग निकालते थे, एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। दैट मीन्स एक्चुअल रीडिंग यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, mg की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितना फ्रैक्शन है, तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन का मतलब क्या लिखते हैं, जितना से कम हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाला। जैसे आप परसेंटेज वगैरह भी निकालते हो तो उसमें ही वही करते हो, डिफरेंस लेते हो पहले, है ना, फिर डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इतना से कम हुआ डिवाइडेड बाई किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ, आंसर इज mg के रिस्पेक्ट में। m से m कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाई जी। अब यहाँ पे वैल्यू आपको रखने आना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू बेटा अर्थ के लिए कितना हो जाता है, तो 2π/t, ठीक है। अर्थ के लिए टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 आवर, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10⁻³ डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू मैं कितना ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये निकल कर आएगा लगभग, ऊपर आ जाएगा 4π² इंटू 64, एक जीरो को मैं गायब कर दे रहा हूँ, तो 640 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आ गया। टी स्क्वायर को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 24 आवर हो गया, तो 24 का स्क्वायर इंटू 3600 सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया हमने, है ना, इसका स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर इसलिए स्क्वायर किया। तो अब देखो यहाँ पे ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो हो गया, तो ये 3 और एक 4, टोटल जीरो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये लगभग निकल कर आएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर इंटू 4 एंड इंटू 64 डिवाइडेड बाई 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 का स्क्वायर। ये निकल कर आ रहा है बेटा लगभग ये निकल कर आ रहा है 0.0033 लगभग। मतलब इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं कितना, 3.3 इंटू 10⁻³ मीटर, मीटर नहीं, ये तो रेशियो ही है ना, तो यूनिट कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है। तो इतना फ्रैक्शन से, अब सोचिए कितना फ्रैक्शन है, बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। आपका जो वेट होता है वो कितने में होता है, मान लो किसी का वजन 60 kg है, कोई ऑब्जेक्ट है मान लो 10 kg या 5 kg, इस तरह से ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 5 kg का मतलब 50 में अगर आप ये जो अमाउंट है जोड़ या घटा भी दो, है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो रियलिटी में क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू है, रियलिटी में आपको जोड़ना या घटाना ये वाला टर्म पड़ेगा, है ना। तो ये वाला टर्म भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये वाला टर्म निकल कर आ जाएगा, हाँ, मतलब वही टी से डिवाइड करोगे तो बहुत ही कम आएगा, ये तो डिवाइडेड बाई 10 भी था। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम आती है ये वैल्यू। तो ये तो था पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे क्या, पार्ट नंबर बी में बोला, इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट। तो अब बोल रहा है कि रीडिंग जो है, बैलेंस रीडिंग जो है, हाफ द ट्रू वेट का आधा हो जाएगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिंग जो है वो कम हो रहा है या घट रहा है। तो रीडिंग का मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू, एन का मतलब क्या हो गया कि पहले mg के बराबर बताता था, अब कितना बताएगा रीडिंग,
एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यही तो रीडिंग होता है ना मेरा। जब आप मशीन पे खड़े हो, यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब आप बेटा मशीन पे खड़ा हो तो मशीन आपको रीडिंग के रूप में क्या बताती है, आंसर इज एन की वैल्यू बताती है। जब आप रोटेशन कंसिडर नहीं कर रहे थे तो एन की वैल्यू एम जी लिख रहे थे। जब आप रोटेशन कंसिडर कर रहे हो, है ना, रोटेशन कंसिडर करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो यही फैक्टर जो है इससे कितना हो गया, कम हो गया। तो अब सोचो कि ठीक है इतना से तो कम हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना क्या बोला है कि द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन, मतलब ओमेगा की बात कर रहा है। सोचो अगर ओमेगा चेंज करोगे तो क्या लगता है, आपका जो मशीन जो रीड करके बताएगा, है ना, आपका जो वेट वो और भी कम होता जाएगा, और भी कम होता जाएगा। तो कभी ना कभी क्या होगा, आधा भी होगा। तो ये उसी कंडीशन की बात कर रहा है। व्हाट विल बी द क्या बोल रहा है, अर्थ रोटेशन इंक्रीज बाय अमाउंट बैलेंस इज दैट हाफ, हाफ ऑफ द ट्रू वेट हो जाए। मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाए, एपरेंट वेट जो है, इफ द, फिर से यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ, हाफ बैलेंस रीडिंग का मतलब एन 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 हाफ हो जाए, तब आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द डे क्या होगा। मतलब इनडायरेक्टली ओमेगा निकाल लो। लेंथ ऑफ द डे का मतलब टाइम पीरियड निकालना है आपको, है ना। तो टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू व्हाट, ओमेगा, मतलब इनडायरेक्टली ओमेगा निकाल लो। तो वही सिचुएशन है। तो यहाँ पे मैं अब सिंपली क्या करने वाला हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ मैं। इस तरह अभी क्या था, एन इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा एम जी बाई टू, दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यार, एम को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये माइनस जी बाई टू हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो ये सिंपली इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी बेटा, क्या निकल कर आएगी, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जी अपॉन टू आर, अंडर रूट जी अपॉन टू आर। तो टाइम पीरियड जो निकल कर आएगा, टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई बाई ओमेगा। तो ये आ जाएगा टू पाई बाई ओमेगा, मतलब उल्टा कर लो। तो उल्टा कर लोगे तो ये टू आर ऊपर गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया यार, ये हो गया जी। सबके वैल्यू रख लो, जी की वैल्यू कितना हो गया यार, तो ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पे टू पाई अंडर रूट टू इंटू आर की वैल्यू कितना है बेटा, तो आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर। तो 123 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। ये सब कुछ रखने के बाद टाइम भी ऐसा यूनिट में आएगा, दैट इज सेकंड में आएगा। तो देखता हूँ मैं कैलकुलेट करके, ये पहले एक जीरो हटा लेता हूँ, ये जीरो गायब हो गया, तो बचा कितना, दो और दो, चार जीरो, चार जीरो से कितने जीरो बाहर निकल गए, दो बाहर निकल गए। अब ये अंदर वाला पार्ट में 64 का कितना आ गया, 8 बाहर आ गया, ठीक है। तो बचा अंदर कितना, एक तो टू पाई एंड रूट टू बचा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ मैं कितना आ रहा है, 2 × 3.14 इंटू टू का रूट एंड इंटू 8 एंड इंटू क्या कर रहा हूँ, इंटू 100। ये लगभग आ रहा है बेटा 7105 सेकेंड, ठीक है। तो ये इतना इतना टाइम, मतलब अब जो टाइम पीरियड है इतना सेकंड हो जाएगा। पहले टाइम पीरियड कितना था, तो पहले टाइम पीरियड था 24 आवर। 24 आवर का मतलब आपको पता है 24 इंटू 3600, है ना, इतना सेकंड। मतलब 24 इंटू 3600 अगर करोगे तो शायद 86,400 आना चाहिए, 86,400। मतलब पहले जो टाइम था मेरा, पहले जो टाइम था वो कितना था, 86,400 400 सेकेंड, है ना। अब कितना आ गया, सीधे घट के 7,000। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम कितना कम हो गया। इसको अगर आवर में लिखो तब आपको पता चलेगा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा घट गया है ना। आवर में लिखोगे बेटा तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे पहले तो मिनट में आएगा। तो पहले मैं 60 से डिवाइड कर लेता हूँ, 7105 को डिवाइडेड बाई 60 कर लेता हूँ। तो ये लगभग कितना आ रहा है, लगभग ये आ रहा है बेटा निकल कर 118.4 मिनट, ठीक है। और इसको फिर 60 से अगर डिवाइड करूंगा मैं तो ये आ जाएगा आवर में। ये लगभग कितना आ रहा है, 1.97 के अप्रॉक्स, है ना। मतलब लगभग मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 2 आवर,
हालांकि मिनट से आवर में कन्वर्ट करने का ये डेसिमल में जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है थोड़ा, है ना। फिर भी मैं अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फैक्टर से कम हो गया। यहाँ पर भी आप कंपेयर कर सकते हो 86,000 एंड कहाँ 7,000, कितने का फैक्टर आ गया लगभग 7। 86 डिवाइडेड बाई 7 भी आप करो तो ये लगभग आ जाएगा 12 टाइम्स का फैक्टर से कम हो गया लगभग। यहाँ पर भी वही दिख रहा है। मतलब अब कितना हो जाएगा अगर अर्थ जो है रोटेट करने लगे ऐसा कि इसका जो टाइम पीरियड हो जाए वो रिवॉल्यूशन कितना हो जाए अपने एक्सिस के चारों तरफ वो 2 आवर हो जाए। मतलब अब सोचो एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने से क्या होता है, दिन एंड रात होता है, डे एंड नाइट जो होता है। तो अब पहले क्या होता था 24 घंटे में दिन और रात होती थी, अब क्या होगा 2 घंटे में ही दिन और रात होगी। मतलब 1 घंटे का दिन मान लो और 1 घंटे की रात, इस तरह अप्रोक्सीमेटली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के साथ।